हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। आज हम बात करेंगे एसईओ क्या होता है। तो एसईओ एक ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक है जो जिसको हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी लीड्स बढ़ाने के लिए। पहले थोड़ा सा हम मार्केटिंग के बारे में समझेंगे। जैसे आपको पता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है और ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जैसे टीवी की बात कर सकते हैं हम, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत सारे जो स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, फिर मैं न्यूज़पेपर पे जाऊँ तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, रेडियो पे जाऊँ तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, और जो बाकी टेक्निक्स बचती हैं जैसे ब्रॉशर्स हो गए, लीफलेट्स हो गए, ओके, तो ये अभी इतने यूज़फुल नहीं रह गए। तो बात करते हैं हम ऑनलाइन की, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। सोशल मीडिया की बात करें, ईमेल मार्केटिंग की बात करें, मोबाइल मार्केटिंग की बात करें, तो बहुत सारी टेक्निक्स को हम यूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब पेड की बात करूँगा तो बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करते हैं इंडिया में या अब्रॉड, तो उनके पास कितना फंड्स होते हैं मार्केटिंग में लगाने के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस प्लान करते टाइम, बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम मार्केटिंग को कंसिडर नहीं करते, लेकिन लेटर ऑन जब वो अपना कुछ शॉप ओपन करते हैं या शोरूम ओपन करते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी ओपन करते हैं, तो देन लेटर ऑन वो रियलाइज़ करते हैं कि हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत है। तो किसी के कहने पे वेबसाइट बनवा लेते हैं। अब वेबसाइट जब बन जाती है तो फिर उनको होता है, यार ये वेबसाइट तो बन गई, क्या हो रहा है इसका। तो डोमेन भी खरीद लिया, होस्टिंग भी ले ली, ओके, और वेबसाइट डिज़ाइनर को भी पैसे दे दिए, लेकिन अल्टीमेटली कोई रिटर्न नहीं आता। तब मैंने भी जब अपनी किसी कंपनी में एक फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो देन आई रियलाइज़ कि यार अब मैं इस वेबसाइट का क्या करूँ, कोई बिजनेस तो आ नहीं रहा, तो मेरे ओनर को कोई इसका फ़ायदा तो हो नहीं रहा। देन एसईओ के बारे में मैंने पढ़ा और एसईओ फिर मैंने करना शुरू करा। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पेड हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि वेबसाइट की ज़रूरत होती है, वेबसाइट बनवा ली। फिर हमें पता चला कि मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग में ऑब्वियसली फ्री और पेड में से पहला कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? फ्री वाला ही चूज़ करेंगे। तो फ्री मार्केटिंग की बात कर रहे हैं अभी हम। तो फ्री तो हम सोशल मीडिया में भी कर सकते हैं, फ्री हम सर्च इंजन में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब अल्टीमेटली यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल क्या है। अब जैसे अगर हमारा गोल है ब्रांडिंग करना, ठीक है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम इमेज बना के सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखो, अगर आप भी सोशल मीडिया में जाते हो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको दिखते हैं, तो कितने परसेंट चांस है कि आप उस पर क्लिक करोगे, और फिर कितना परसेंट चांस है कि आप खरीदोगे। तो वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो बहुत कम है, क्योंकि जो यूज़र है वो ऑब्जेक्टिव से ही नहीं जाता कि उसको कुछ खरीदना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब कोई सर्च इंजन पे आता है, अपनी मर्जी से वो कुछ सर्च कर रहा है, उसने कुछ इनपुट किया सर्च इंजन पे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ओके, या एसी सर्विस इन दिल्ली, या बाय कैमरा ऑनलाइन, ओके, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या हाउ टू लूज वेट। तो जो भी उसको एक्चुअली में चाहिए वो सर्च कर रहा है, और गूगल उसको या कोई भी सर्च इंजन उसको वो चीज़ें शोकेस कर रहा है। तो आप अब डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ पे अपने आप को प्रमोट करना है। सोशल मीडिया में करना है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू करना है, या आपको सर्च इंजन के थ्रू करना है। ईमेल की भी बात करें तो बहुत सारे ईमेल्स आते हैं रोज़, तो मैं तो नहीं ओपन करता। बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मैं तो उसके अंदर लिंक को क्लिक नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली सोशल मीडिया की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, ईमेल मार्केटिंग की बात करें, तो बहुत सारे लोग कहीं से डेटाबेस खरीद के आपको टारगेट तो कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि आपका इंटेंट, आपका पर्पस खरीदना नहीं है, तो आप एक्शन नहीं लेते। ऑन द अदर हैंड, जब आपको खरीदना होता है तो आप अपने आप ही जाते हो सर्च इंजन में, और जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, आप सर्च इंजन में डालते हो और गूगल वो चीज़ शो करता है जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप ऊपर के जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं उस पर क्लिक करते हो, वेबसाइट पे जाते हो। अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगती है, कोई जो चीज़ चाहिए वो प्रॉपर्ली आपको सामने दिख रहा है, इंक्वायरी फॉर्म दिख रहा है, फ़ोन नंबर दिख रहा है, तो आप कॉल करते हो और फिर प्राइसिंग पे जाते हो। फिर प्राइसिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप वो सर्विस लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। अदरवाइज हम टाल देते हैं कि अच्छा बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे फ्री और पेड की, फिर हमने बात करी सर्च इंजन और अदर प्लेटफॉर्म्स की। अब सर्च इंजन के अंदर भी फ्री और पेड होता है, तो यहाँ पे भी अगर हमारी प्रायोरिटी फ्री है पहले, तो फ्री की जब हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे एसईओ की, ओके। तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक टेक्निक है जिससे हम अपने बिजनेस को, चाहे वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो, चाहे वो प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, चाहे वो सर्विस की वेबसाइट हो, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट मतलब हम इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक ला सकते हैं, अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, लीड्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इस टेक्निक को यूज़ करने से होता क्या, ओके, तो इसके हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बार।
तो पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा एसईओ का, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली कि टॉप पे आए। तो पहले तो टॉप पे आना ऑब्जेक्टिव है। अब टॉप पे आ गए, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है यार ट्रैफिक तो वेबसाइट पे नहीं आ रहा, तो फिर हम कुछ और पॉइंट पे बात करेंगे। फिर हम देखेंगे यार ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन एंगेज नहीं हो रहा, मतलब वेबसाइट पे रुक क्यों नहीं रहा वो, उसकी बात करेंगे हम। अच्छा, वेबसाइट पे रुक रहा है लेकिन कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा, तो उसकी बात करेंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमने कंसिडर करना है वाइल डूइंग एसईओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी है। तो बेसिकली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऊपर आना इंपॉर्टेंट है, यूज़र को एंगेज करना इंपॉर्टेंट है, उसको लीड में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, या जब आपकी वेबसाइट की सेल होगी वो इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये पूरी एक चेन है जिसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ डिज़ाइन अच्छे होने से काम हो जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते कि स्पीड अच्छे होने से काम हो जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते कंटेंट अच्छा होगा तो काम हो जाएगा। ओके, आप ये नहीं बोल सकते कि यूजिबिलिटी अच्छा होगा तो काम हो जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते कि मोबाइल फ्रेंडली होगी तो काम हो जाएगा। तो बेसिकली मैं बोलूँगा ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक वेबसाइट पे एसईओ करने के लिए। ओके, तो अब जब मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो जो आप ये टॉप पे जो आप इमेजेस देख रहे हो और यहाँ पे ऊपर राइट साइड में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो ये भी एड्स हैं। ऑब्वियसली एड्स हमेशा पेड होती हैं, तो ये एसईओ का पार्ट नहीं है। तो ये हम पीपीसी के अंदर कवर करते हैं। पीपीसी के अंदर इसको हम शॉपिंग एड्स बोलते हैं। ओके, सब में प्राइस आ रहा है, ये शॉपिंग एड्स हैं। ठीक है, बैक करते हैं। फिर ये नीचे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है और कोई ऐड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड तो यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो स्पॉन्सर्ड एड्स होती हैं। ठीक है, उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ रहा है, रिलायंस डिजिटल, Amazon.in, क्रोमा, ये सब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनको हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बोलते हैं, इनको हम फ्री रिजल्ट्स बोलते हैं, इनको हम अनपेड रिजल्ट्स बोलते हैं, नेचुरल रिजल्ट्स बोलते हैं। और ये सब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी ऊपर आ रहा है, ये क्यों ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छा किया हुआ है। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट का एसईओ अच्छा करोगे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, फिर आप देख रहे हो गूगल क्वेश्चन आंसर्स भी दिखा देता है बीच में। फिर रिजल्ट नंबर 6, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ दिखा देता है बीच में। 7 8 9 एंड 10, फिर कुछ यहाँ पे आई थिंक कुछ और कंटेंट है, रिसर्च बाय डीएसएल कैमरा ऑनलाइन, कभी कभी वीडियोस भी हो सकते हैं या कुछ आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। फिर आप देख रहे हो लास्ट में एक ऐड आ रही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ ऐड। तो ये भी पीपीसी का ही पार्ट होता है, इसको हम सर्च एड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सर्च इंजन है। तो जो भी ऐड यहाँ पे चलती है उसको सर्च एड्स बोलते हैं या उसको शॉपिंग एड्स बोलते हैं। तो मैं कीवर्ड चेंज करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया एसी सर्विस नियर मी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड नंबर 1, ऐड नंबर 2, ऐड नंबर 3, ऐड नंबर 4। तो 4 लोग जो हैं ये ऐड चला रहे हैं इस कीवर्ड से, एसी सर्विस नियर मी मैंने डाला। अब एसी सर्विस के अंदर क्योंकि एसी वर्ड आया तो यहाँ पे कुछ एसी की ऐड आनी शुरू होगी, तो ये शॉपिंग एड्स बोलते हैं हम इसको। फिर ये 4 एड्स के बाद आप ये बॉक्स जो देख रहे हो इसको बोलते हैं गूगल लोकल लिस्टिंग, और यू कैन से गूगल माई बिजनेस भी बोल सकते हो इसको आप। उसके बाद ये जो एसईओ के रिजल्ट हैं, जहाँ पे कोई ऐड नहीं लिखा होता, कोई बॉक्स नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं लिखा हुआ, वो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक लिस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, जस्ट डायल, अर्बन कंपनी, फिर क्वेश्चन आंसर्स आ गए, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर क्वेश्चन आंसर्स आ गए यहाँ पे 6 7 8 9 10। तो मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आते हैं वो 10 आते हैं, कभी कभी 9 भी आते हैं, कभी कभी 8 भी आते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, फिर ये कुछ रिलेटेड सर्चेज हैं, तो वो गूगल बता रहे हैं कि आप विंडो एसी सर्विस भी सर्च कर सकते हो, आप स्प्लिट एसी भी सर्च कर सकते हो। नियर मी उसको पता है, जैसे कि मेरा करंट जो आईपी एड्रेस है उसने डिटेक्ट करा है, मेरी जो लोकेशन है वो है ये पिन कोड है और ये लोकेशन है, तो वो इसलिए ये लोकेशन भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये रोहिणी कहाँ है, ये दिल्ली के अंदर है। फिर जो नियर बाय एरियाज़ हैं वो कर रहा है, फिर वो बोल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर भी सर्च कर सकते हो। फिर क्योंकि ये तो वैसे नॉर्थ वेस्ट में आता है लेकिन ये वेस्ट दिल्ली भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो कुछ रिलेटेड सर्चेज हो गए। तो गूगल में आपने देखा कि अगर आप एसईओ करते हो और आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपका जब आपकी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड डाला जाएगा गूगल में, तो 4 तो उसमें एड्स आ रही है, मैक्सिमम 4 ऊपर आती हैं, 3 नीचे भी आती हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ नीचे कोई ऐड नहीं आ रही। टोटल 7 एड्स आती हैं अदर देन दीज स्पॉन्सर्ड एड्स। ठीक है, तो 4 एड्स, उसके बाद ये गूगल लोकल लिस्टिंग, इसमें भी 3 लोग आ रहे हैं, तो 4 5 6 7। 7 के बाद अगर आप एसईओ में टॉप पे हो तो आप 8th नंबर पे हो, तो आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 25% ऑडियंस आती है। लेकिन अगर आपकी जो सर्विस है उसकी बहुत डिमांड है, बहुत सारे सर्चेज हैं,
तो 25% भी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो कोई बैड डील नहीं है ये। और अगर आपको 100% ऑडियंस चाहिए तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आने के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। चलो कीवर्ड चेंज करते हैं। जैसे मैंने डाला हाउ टू लूज वेट, ये मैंने डाला तो ये हो गया इन्फॉर्मेटिव क्वेरी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये मैं कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, ना प्रोडक्ट है ना सर्विस है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो जो साइट मुझे इन्फॉर्मेशन देगी, जब मैं उसकी साइट पे जाऊँगा तो मैं कुछ खरीद नहीं रहा। तो जब मैं कुछ खरीद ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो मतलब मैं कुछ पे नहीं कर रहा उसको, और जब मैं पे नहीं कर रहा तो उसका कोई इनकम का तो कुछ सोर्स नहीं बना ये। तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये ऐड नहीं चलाते। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट को प्रमोट करोगे जिसमें आपका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, ठीक है, तो आप पीपीसी चलाओगे नहीं, आप पेड ऐड चलाओगे नहीं। तो पेड ऐड वो चलाते हैं जिनकी प्रोडक्ट सर्विस में काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है। उनको पता है कि अगर मेरा 30,000 का प्रोडक्ट है, बिकेगा, और मुझे वो प्रोडक्ट 20,000 का मिल रहा है तो 10,000 का मार्जिन है। तो अगर मैं 2-3 हज़ार की ऐड चला भी लूँगा तब भी मेरे पास 6-7 हज़ार पे बच जाए। लेकिन इन्फॉर्मेटिव साइट में ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपका कोई अर्निंग सोर्स है। तो यहाँ पे आप बहुत ही रेयर मैंने कभी देखे कि कोई ऐड चलाता है, अदरवाइज़ कोई ऐड नहीं चलाता। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा एसईओ करने का, आप स्ट्रेट अवे टॉप पे आओगे, कोई ऐड नहीं है, कोई गूगल लोकल लिस्टिंग नहीं आ रही। तो अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एसईओ करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सीधा टॉप पे आओगे। जैसे कोई कीवर्ड चेंज करते हैं, जैसे मैंने डाला हाउ टू डू एसईओ, हाउ टू डू एसईओ, ठीक है। अब एसईओ क्योंकि अब हाउ टू डू कोई सर्च कर रहा है तो बहुत सारी कंपनीज को लगता है कि अगर ये हाउ टू डू सर्च कर रहा है तो शायद ये मेरी सर्विस भी ले लेगा, तो चलो कुछ और डाल के देखते हैं, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर आ जाते हैं। कोई हाउ टू डू डाल रहा है तो चाहो तो कोई इंस्टीट्यूट वाला भी अपनी ऐड दिखा सकता है। अब मैंने डाला एसईओ ट्यूटोरियल, मुझे एसईओ सीखना है, तो यहाँ पे भी आ गया कि अच्छा एसईओ ट्यूटोरियल ही है। तो अब एसईओ ट्यूटोरियल, यूडेमी भी एक साइट है जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी अब इसको लगता है कि जो ये सर्च कर रहा है वो शायद मुझसे कोर्स भी खरीद सकता है। लेकिन अगर ये ऐड नहीं होती तो स्ट्रेट अवे एसईओ वाला पहला आता है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, hoboweb.co.uk। तो बहुत सारे लोगों ने एसईओ किया हुआ है इस कीवर्ड को टारगेट करके। तो जब हम एसईओ करते हैं तो हम क्या है, कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि किस कीवर्ड से मुझे अपनी लिस्टिंग दिखानी है, किस कीवर्ड से नहीं दिखानी। जो कीवर्ड हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे गूगल भी उसी वेबसाइट से हमें कंसिडर करेगा उस कीवर्ड के लिए। तो एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट कीवर्ड चूज़ करना। तो हम आगे मॉड्यूल में बात करेंगे कि कीवर्ड्स कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैंने जैसे बोला स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए तो स्पीड की भी बात करेंगे, कंटेंट अच्छा होना चाहिए कंटेंट की भी बात करेंगे, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए उसकी भी बात करेंगे। तो बेसिकली एसईओ का ऑब्जेक्टिव है फ्री लिस्टिंग पे टॉप पे आना। और टॉप पे भी जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप ऐसी सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो जिसमें बहुत सारे लोग एड्स भी चला रहे हैं तो आप आओगे 8th नंबर पे। ओके, 4 एड्स, 3 लोकल लिस्टिंग, 4+3 7, और 7वें के बाद आप 8वें नंबर पे आओगे तो 25% ऑडियंस मिलेगी आपको। और अब मान के चलो कि जितना और नीचे हो आप उतना 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 और नीचे 0%। तो मतलब 6th रिजल्ट से तो लगा लो लोग जाते ही नहीं। तो अगर आप 6th में हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं, और सेकंड पेज पे हो तब तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो जैसे एक बहुत फेमस एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आपने किसी को मार दिया है तो उसको दफनाने के लिए कहाँ पे जाओगे, गूगल के सेकंड पेज पे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी डेड बॉडी को दफनाना है तो कौन सी सबसे सेफ जगह जहाँ पे आप कभी पकड़ नहीं जाओगे, वो है गूगल का सेकंड पेज, क्योंकि कोई वहाँ जाता ही नहीं, ठीक है। तो एसईओ के बेसिक के अंदर बेसिकली इतनी ही चीज़ है कि एसईओ का मतलब है कि हमें हर चीज़ को पे ध्यान देना है, स्पीड पे, कंटेंट पे, सब चीज़ों पे, और उसको टॉप पे लेके आना है, क्योंकि टॉप पे लाएंगे तभी दिखेगा, और जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आप भी अगर अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे तो आप कभी भी सेकंड थर्ड पेज पे तो शायद ही कभी गए होगे, आपने कुछ कीवर्ड डाला, ठीक है। ये जो आप ऊपर डालते हो ये एडवर्टाइज़र के लिए तो कीवर्ड होता है, लेकिन आप तो किसी पर्पज़ से डाल रहे हो ना। जैसे जैसे कोरोना से बचने के लिए मुझे काढ़ा की रेसिपी चाहिए, ठीक है। तो आपने जो गूगल से पूछा उसको बोलते हैं सर्च क्वेरी, ठीक है, उसको क्वेरी बोलते हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, और उसके रिटर्न में जो गूगल आपको ये बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, इसको बोलते हैं सर्च रिजल्ट्स। तो ये जो पेज है सर्च रिजल्ट्स वाला, क्योंकि ये सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP बोला जाता है इसको, ठीक है।
तो ये जो वर्ड ऊपर डाला है, ये यूज़र के हिसाब से देखा जाए तो सर्च क्वेरी है, लेकिन एडवर्टाइज़र के हिसाब से देखा जाए तो ये कीवर्ड है। तो एडवर्टाइज़र डिसाइड करेगा कि कौन सा कीवर्ड उसको लेना है, कौन सा कीवर्ड नहीं लेना, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी के लिए व्हाट इज़ एसईओ, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने एक फोरम बनाया हुआ है, उस फोरम में आके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो और इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।